हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में खास तौर पर आज चूंकि संडे है और इसमें हम कानून की खबरों से मुताल्लिक बहुत ही अहम मालूमात आपके सामने लेकर के आते हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट वदूद साजिद साहब। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये कुछ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ आंख मिचौली सी नजर आ रही है। क्या कुछ है इसके पीछे? कहीं कोई सियासत है क्या? क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या हालात हैं? क्योंकि अदालतों में जिस तरह से हुकूमतों को सपोर्ट करने या कहीं कहीं उसके खिलाफ बोलने का जो एक मिजाज है, उससे उसमें से बीच में से कहीं कोई रास्ता निकालने की शायद कोशिश हो रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से ख़ास तौर पर और ख़ास तौर पर ये 1.5 साल में जब से ये कोरोना का शुरू हुआ है, इसमें एग्रीव्ड पार्टीज़ और विक्टिम्स डिफरेंट स्टेट्स की हाई कोर्ट्स को उम्मीद की आखिरी आमाजगाह यानी सेंटर ऑफ होप समझने लगे हैं, क्योंकि डिफरेंट हाई कोर्ट से बहुत अच्छे अच्छे फैसले आ रहे हैं और गवर्नमेंट को डायरेक्शंस जो आती हैं और जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, वो उसमें ऐसा लगता था कि हाई कोर्ट्स ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं और ज़्यादा अच्छे फैसले दे रही हैं। और पिछले दिनों ये बात साबित भी हो गई और मैं तो बल्कि इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ डिफरेंट हाई कोर्ट्स उम्मीद का मरकज़ यानी सेंटर ऑफ होप बन गई हैं, वहीं हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे लास्ट और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया में, वो मायूसी का मरकज़ बन गई है। वहाँ से लोगों को मायूसी हाथ लगती है। अब ताज़ा वाक़या आपको बताता हूँ। कोरोना के जो केसेस हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं वो जो इसकी मुख्तलिफ दवाएं हैं, ड्रग्स, वो नहीं मिल रही हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है। इन सब को लेकर कम से कम 6 हाई कोर्ट्स में सुनवाई चल रही है पिछले 1.5-2 हफ्तों से, और जिनमें सबसे लंबी सुनवाई जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में चल रही है। गुजरात हाई कोर्ट में 12 अप्रैल से सुनवाई चल रही है और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो तब भी उस सुनवाई के नतीजे आ रहे हैं। और गुजरात हाई कोर्ट में इतनी शानदार और इतनी ख़तरनाक और इतनी इतनी शार्प किस्म की बहस चल रही है कि एडवोकेट जनरल साहब, जो गुजरात के एडवोकेट जनरल हैं, वो अमेरिका चले गए हैं बहस को बीच में छोड़कर। और जो गुजरात गवर्नमेंट की प्लीडर है, जो बहुत छोटा लॉ अफसर होता है, उसके उसके जिम्मे छोड़ गए हैं सारी बहस। तो खैर, मैं कहना चाहता हूं कि 6 हाई कोर्ट्स ने बेहतरीन डायरेक्शन देने का सिलसिला जारी कर रखा था, और उनमें सबसे जो प्रमुख और जो मुख्य जो रूप से जो हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ लगा रही है पिछले 1 हफ्ते से, और यहाँ तक के रात के 12 बजे और 2 बजे भी सुनवाई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रेखा पल्ली की कोर्ट में। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत तकड़ी फटकार लगाई गई है, और ये मैं बताऊंगा आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों फटकार लगाई जा रही है। तो अचानक सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं, ये तो नेशनल किस्म के इश्यूज हैं और ये तो बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में एक ही इशू को लेकर केस चल रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और डाइवर्जन ऑफ सोर्सेज। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि डाइवर्जन ऑफ सोर्सेज और रिसोर्सेज क्या चीज़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अचानक वन फाइन मॉर्निंग जुमेरात के दिन ये फैसला किया कि इन तमाम हाई कोर्ट से केसेस ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए, यानी इकट्ठा कर लिया जाए, और इन हाई कोर्ट्स को बिल्कुल कोरोना के ताल्लुक से केसेस की सुनवाई से रोक दिया जाए। तो काज़मी साहब, पहला थॉट जो मेरे माइंड में आया था वो ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक कोशिश है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए, चूंकि डिफरेंट हाई कोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ही लताड़ लगा रही हैं।
अब मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आखिर क्यों फटकार लग रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए फटकार लग रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, तमाम डिफरेंट स्टेट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किस स्टेट में कितनी डिमांड है उसके हिसाब से ऑक्सीजन सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ूंगा कि जहां जहां आप बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां वहां डिमांड के मुताबिक एलोकेशन नहीं है और एलोकेशन के मुताबिक सप्लाई नहीं है। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। हम शायद आज बार बार दोहरा ना पाएँ क्योंकि बहुत लंबा हमारे पास समय नहीं है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली की डिमांड आज की तारीख में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया 480 मैट्रिक टन, यानी 220 मैट्रिक टन कम। और लेकिन सप्लाई कितनी हो रही है? 220, 230, यानी 480 का जो एलोकेशन आपने किया, सप्लाई उतनी भी नहीं आप दे रहे हैं, सप्लाई उससे भी कम। तो इसलिए ये जो मरीजों के मौत का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं दिल्ली में, ये इसीलिए हो रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। ये समझने की जरूरत है। अब आइए हम चलते हैं गुजरात। गुजरात में ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई है। अच्छा, यानी डिमांड है वहां 975 की और आप सप्लाई कर रहे हैं 1025। वहां लेकिन ये क्या हो रहा है कि वहां डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है भरूच और एक है आनंद। इन दो डिस्ट्रिक्ट का खासतौर पर चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने जिक्र किया है। भरूच में सप्लाई क्यों नहीं हो रही है जब आपको डिमांड से ज्यादा और एलोकेशन से ज्यादा सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? भरूच में शायद इसलिए नहीं हो रही है, ये मैं कह रहा हूं कि वहां 37%, 37% माइनॉरिटीज की आबादी है और आनंद में 21% है। और ये दो जिले ऐसे हैं कि जहां मुसलमानों की आबादी के बाद सबसे बड़ी आबादी, बल्कि मुसलमानों से ज्यादा बड़ी आबादी ट्राइबल्स की है। तो ट्राइबल्स और मुसलमान या माइनॉरिटीज मिलके जहां ज्यादा परसेंटेज की आबादी हो जाती है, वहां नेग्लिजेंस का ये हाल है कि डिमांड और एलोकेशन से ज्यादा सप्लाई होने के बावजूद इन दो डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। इस वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब मैं जिस बात पर वापस आना चाहता हूं वो ये है कि 6 हाई कोर्ट जुमेरात की सुबह तक 6 हाई कोर्ट्स में जो सुनवाई चल रही थी और जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ लगाई जा रही थी, जिनमें मुख्य प्रमुख रूप से जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने देखिए क्या क्या कहा, तो मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हकीकत से आंखें क्यों चुरा रही है और वी फेल टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्यों नजर नहीं आ रहा है कि मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन न होने की वजह से। तीसरी चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने कही कि ऐसा लगता है कि दिल्ली जो है वो ये मुल्क भगवान चला रहा है और सरकारें कई नहीं हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह से हर रोज लताड़ फटकार लगाई जा रही है। यहां तक कि रात को, जुमेरात और बुध की रात को, यानी आज इतवार है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उससे पहले जो जुमा और जुमेरात और बुध आया है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने रात के 12 और 2 बजे सुनवाई की है और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर हमें आज की रात सप्लाई नहीं हुई
ऑक्सीजन की, तो कल सुबह तक 500 से ज्यादा मौतें हो जाएंगी। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है वदू साजिद साहब। मैं आप आगे इससे बढ़ें, मैं जो अब तक की आपकी बातचीत से समझा हूं वो ये कि बीजेपी जो दूसरी पार्टियों की हुकूमतें हैं जिन स्टेट्स में, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरवाना चाह रही है ताकि वहां की हुकूमतें ज्यादा बदनाम हो। यानी इसमें भी पॉलिटिक्स की जा रही है ताकि आइंदा फिर जब बीजेपी वहां वोट लेने जाए तो ये कहे कि आपके स्टेट में इस हुकूमत ने इतने लोग मरवा दिए। ये दूसरी बात जो आपने गुजरात में बताया, भरूच और आनंद की बात, यानी जो अपने हुकूमत में भी स्टेट है उसमें भी उन जिलों की नेग्लिजेंस या उनको इग्नोर किया जा रहा है जहां उनके मुताबिक उनके वोटर शायद कम हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो लोगों के मरने के आंकड़े रोजाना सामने आ रहे हैं, तो इसमें पूरी तरह से ये समझा जाए कि बीजेपी दूसरे स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरवाना चाह रही है। शायद वो ये देखती है कि ये लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दी थी तो शायद इन्हें मरना ही चाहिए। आखिर पॉलिटिक्स का अंत कहां होगा हर मिनट, जबकि आदमी की किसी की सांस उखड़ी हो, ये भी देखने की जरूरत नहीं होती वो कौन मजहब का, किस धर्म का आदमी है, उसको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। इंसानियत तो इसमें है। आखिर ये कहां कुछ कैसे जाएंगे, कहां तक जाएंगे, क्या होगा? देखिए काजमी साहब, आपने जो जो पॉलिटिक्स की बात कही है ना, उस पर तो आज की तारीख में कोई बात करने की जरूरत, गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। क्या बात करेंगे आप? यानी पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, मैं हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का मुझे याद आ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि भीख मांगो या उधार मांगो या चोरी करो, ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में रात को होनी चाहिए। और उस दिन रात को फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई और लोग मरने से बचे। इसका मतलब यह है कि आपके पास सप्लाई भी है, आपके पास आपके पास प्रोडक्शन है और सप्लाई करने का आपके पास सिस्टम भी है। लेकिन जो बात आपने कही कि पॉलिटिकल विल नहीं है, या यह है कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो लोगों को मरने दो। मैं इससे आगे आपको कहना चाह रहा हूं जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, आप पॉलिटिशियन से और क्या तवक्को कर सकते हैं जब पॉलिटिशियन ये नहीं सोचते कि अभी पुलवामा में हमारे लोग शहीद हो गए लेकिन हम उसका इलेक्शन में फायदा उठाते हैं। पॉलिटिशियन ये नहीं सोचते कि छत्तीसगढ़ में हमारे कितने जवान शहीद हो गए और हम हमें उनकी शर्म नहीं है और हम वोट मांग रहे हैं उनके नाम पर। तो वो तो छोड़ दीजिए आप, मुझे तो पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद नहीं अब इंसानियत की। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करना चाह रहा हूं कि जब डिफरेंट हाई कोर्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिन रात फटकार लग रही है और डिफरेंट हाई कोर्ट्स अच्छा काम कर रही हैं और हाई कोर्ट्स की फटकार के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी और मरीज बच गए मरने से। तो जब 2 घंटे में आप सप्लाई कर सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद, तो अगर हाई कोर्ट की फटकार के बाद ये काम अच्छे हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ गई थी कि इन तमाम हाई कोर्ट से केसेस अपने यहां मंगाने की? तो देखिए, पहला थॉट यानी एक तरह से इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के कत्ल की हिस्सेदार सुप्रीम कोर्ट भी बन रही है। लोगों का कत्ल ही तो हुआ अगर जानबूझ करके ऑक्सीजन ना दिया जाए और लोगों को मरने दिया जाए, तो ये जानबूझ करके ही मारना ही तो कत्ल होता है, और कत्ल इससे ज्यादा क्या होता है? अब इसको फिर आप क्या कहेंगे आप कि जब दिल्ली हाई, अच्छा सुनिए, मैं एक चीज यहाँ पॉइंट की बता देता हूं ताकि दर्शकों को पता रहे। हाई कोर्ट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है पूरा स्टेट है, जिस स्टेट की भी वो हाई कोर्ट है, चाहे वो छोटी हाई कोर्ट हो बड़ी हाई कोर्ट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर में काम नहीं करते। और यही नहीं,
खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर में काम नहीं करते। सबकी बराबर, सबका इक्वल इक्वल स्टेटस है सबका। सिर्फ फर्क क्या है कि चीफ जस्टिस इज सीनियर अमंग ऑल इक्वल्स। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ही जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मातहत नहीं है, तो हाई कोर्ट के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट इससे डीमोटिवेट होंगी, और जो हाई कोर्ट्स में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के केसेस आते हैं, हाई कोर्ट्स उन केसेस को टेकअप करने से बचेंगी, क्योंकि उनका भी एम्बेरसमेंट है इस तरह से। अब मैं आपको हाई कोर्ट्स के नाम बता देता हूं ताकि ये ना रह जाए। दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब तेलंगाना हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट की 2 बेंच, नागपुर और मुंबई, हिमाचल और तमिलनाडु, सिक्किम, और अब तो 3 कोर्ट और इसमें बढ़ गई हैं, कैलकाटा हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जुमेरात के दिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि हुजूर अब तो ये केसेस सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी, आप सुनवाई मत करिए ऑक्सीजन की सप्लाई की, तो चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता ने यह कहा कि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये केसेस ट्रांसफर कर लिए हों, और यहां इंसानों की जान बचाने का इशू है, हम 1 मिनट ताखीर नहीं कर सकते। और मुंबई हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई। इसी तरह गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई की, और उत्तराखंड हाई कोर्ट की मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 4 धाम एक यात्रा होती है। अभी एक कुंभ मेला आपने देखा जिसमें 46 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है, और उसमें 46 लाख लोगों में से सिर्फ 2000 का टेस्ट हुआ है, आरटीपीसीआर टेस्ट। उनमें से 200 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबका टेस्ट नहीं हुआ है। ये लोग जहां जहां पूरे मुल्क में जाएंगे, कहां कहां नहीं कोरोना फैलाएंगे। अब कोरोना जिहाद नहीं हो रहा है, अब कोरोना बॉम्ब नहीं है, अब कोरोना हॉट स्पॉट नहीं है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को इसकी परमिशन देने से मना कर दिया कि आप 4 धाम खोलें और उसकी यात्रा हो। उसने कहा कि हम एक और कोरोना हॉटपॉट और हॉट बेड की इजाजत नहीं दे सकते। तो हाई कोर्ट जहां इतनी सख्त हो रही हैं कोरोना के इश्यूज को लेकर, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशू लिए, सो मोटो कॉग्निजेंस। ना सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास शिकायत करने गई कि हमारी जो है छीछा लीदर हो रही है। ये बड़ा अजीब लफ्ज है, मैं इस्तेमाल नहीं करता इसकी जगह, और क्या अच्छा लफ्ज हो सकता है। हमारा एम्बेरसमेंट हो रहा है और हमारी लानतान हो रही है, लानत मलामत हो रही है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट गई रिकॉर्ड पर, ना एडिशनल ना सॉलिसिटर जनरल गए, ना अटॉर्नी जनरल गए, ना कोई और पार्टी आई। तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट साहब क्यों आप ये केसेस अपने यहाँ ले रहे हैं? अच्छा, ऐसे वक्त में कि जब आप सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये नेशनल इमरजेंसी है, तो भाई इस नेशनल इमरजेंसी में आप क्यों अपने सर में दर्द सरी मोल ले रहे हैं? अपने कांधों पे क्यों इतनी सारी चीजें ले रहे हैं? हाई कोर्ट्स को काम करने दीजिए। लेकिन वही जो मैंने शुरू में कहा था कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट से बचाना चाहती है, क्योंकि ये तमाम हाई कोर्ट्स कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दिन रात फटकार लगा रही हैं। और उस फटकार का ये नतीजा है काजमी साहब कि कुछ चीजें ठीक हुई हैं। मसलन ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हुई है, रेमडेसिविर की सप्लाई अभी ठीक नहीं हुई है। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि रेमडेसिविर की होर्डिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, और स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि आप एक ही एजेंसी को इसकी कालाबाजारी क्यों करने दे रहे हैं। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बता दूं, बस उसके बाद फिर आपके हवाले। हाँ, अभी कोई खास चीज रह गई हो तो वो जरूर बता दीजिए, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रहेगा। बहुत खास, यूपी गवर्नमेंट इस वक्त किसकी गवर्नमेंट है सबको पता है। यूपी गवर्नमेंट छोटी छोटी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला देता है तो वो एकदम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आती है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा
सीए के विरुद्ध जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उनके नाम, मोबाइल नंबर, उनके फोटो सारे होर्डिंग पे लगा दिए थे लखनऊ में, और उनको नोटिस जारी कर दिए थे कि आप ये जुर्माना जमा कराइए। उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। योगी गवर्नमेंट बड़ी ढटाई के साथ ये कहते हुए कि नहीं नहीं हम नहीं हटाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट आ गई। और छोटे छोटे मामला, मुख्तार अंसारी का केस, पंजाब हाई कोर्ट कह रही है कि साहब, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि मुख्तार अंसारी हमारी जेल में है और वो इस लायक नहीं है कि वो सफ़र करके आपके यहाँ जाए, और मुख्तार अंसारी की बीवी कह रही है कि इसको वहाँ मार दिया जाएगा। लेकिन योगी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रही है कि आप इसको वापस करिए, मुख्तार अंसारी को यूपी गवर्नमेंट के हवाले करिए। सिद्दीक कप्पन के केस में सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं लोग, तो सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं दे रही है, कह रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जब कोई डायरेक्शन देती है तो योगी गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं करती। विनय दुबे केस, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंट किया था ये चेक करने के लिए कि क्या विनय दुबे को पुलिस ने जानबूझ के एनकाउंटर में मार दिया ताकि कुछ राज ना खुले, तो सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी। तो ये क्या हो रहा है? यूपी गवर्नमेंट को राहत पे राहत मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। अब जो स्टेट हाई कोर्ट डांट लगा रही हैं, फटकार लगा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अच्छे काम कर रही हैं, और उनके नतीजे में अच्छे काम हो भी रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि नहीं नहीं हम सुनवाई करेंगे, चूंकि कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं आपको आखिरी बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस मूवमेंट से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज है। अदालतें अगर सियासी जमातों या रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक तरह से सुविधा देने लगेंगी, फैसिलिटेट करने लगेंगी, तो जाहिर है हालात दिन ब दिन बिगड़ेंगे। लोगों की मौतें हो रही हैं, नेशनल इमरजेंसी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट रुकावट भी बन रही है इन हाई कोर्ट्स के काम करने के जो तरीके हैं, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। जहां जहां हुकूमत को बचाना होता है एम्बेरसमेंट से, उसके लिए वो आगे बार बार आ रही है। ये बहरहाल पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन है। वदूद साजिद साहब ने बहुत ही मैं यूपी की एक बात बता दूं कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 डिस्ट्रिक्ट में फौरन लॉकडाउन लगाने की डायरेक्शन दी थी, लेकिन वो यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आई। बताइए, लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगाने की डायरेक्शन दे रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इसलिए योगी गवर्नमेंट नहीं लगाएगी लॉकडाउन, और सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। जी जी जी। तो फिर हाई यानी कोर्ट वो लॉकडाउन भी रोक दिया गया। लॉकडाउन भी रोक दिया गया। वो मतलब सियासत की नजर, अदालत की तरफ से सियासत ऐसी हो रही है जिसमें लोगों की जिंदगियों को अहमियत नहीं दी जा रही। ये बात बहुत ही अहम है, बल्कि मरने दिए जाने में फैसिलिटेट कर रही है, ऐसे कुछ हालात नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि हिंदुस्तानी जबान में, सादा जबान में इन अदालतों के बीच के जो बहुत ही पेचीदा मसाइल हैं उन्हें बहुत ही सादा जबान में वदूद साजिद साहब आप तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।